उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का वो परिवारवाद का विरोध करते आए हैं, मैं समझता हूं कि उसको और बल देने के लिए मुझे नहीं ऐसा लगता है। बिहार के सियासत में इन दिनों चर्चा हो रही है कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार सियासत में कदम रखेंगे कि नहीं। हालांकि निशांत कुमार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और मीडिया में खूब बयान भी दे रहे हैं, तो ऐसे में चर्चा तेज है कि निशांत कुमार बिहार की सियासत में कदम रखेंगे और सीएम नीतीश कुमार की विरासत संभालेंगे। इस बीच आरजेडी सांसद यानी लालू तेजस्वी के सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश की तारीफ कर दी है और बिल्कुल अटपटा बयान उन्होंने दिया है इस पूरे मामले पर। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में चुनाव है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बीच परिवारवाद की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। परिवारवाद की चर्चा और भी जोर पकड़ रही है क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। मां राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ अब निशांत कुमार तेजी से कदम रख रहे हैं सियासत में, जैसा कि लग रहा है तस्वीरें निकल के आ रही हैं। और निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो खूब बयान भी दे रहे हैं। पिता के लिए उन्होंने पैरवी भी की, अगर यूँ कहा जाए। उन्होंने बयान भी दिया कि एनडीए को अपना नेतृत्व जो है घोषित कर देना चाहिए, नेता घोषित कर देना चाहिए। पापा के लिए उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के लिए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए एनडीए को। अब सीधे सीधे ये पिछले दिनों कहते नजर आए थे। इससे पहले वोट मांग रहे थे निशांत कुमार और कह रहे थे पापा ने बहुत काम किया है बिहार के लिए, उन्हें वोट दिया जाना चाहिए। तो निशांत कुमार बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं, कैमरे पर आ रहे हैं और बयान दे रहे हैं। इसमें चर्चा तेज हो गई है कि निशांत कुमार बिहार की सियासत में जल्द कदम रखेंगे और नीतीश कुमार की विरासत संभालेंगे। जेडीयू की तरफ से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार को प्रमोट भी किया जा रहा है, निशांत कुमार की चर्चा की जा रही है। जेडीयू के कई नेता कह रहे हैं कि निशांत कुमार को सियासत में आना चाहिए। तो ऐसे में चर्चा तेज है। तो अगर यूँ कहा जाए बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार वर्सेज लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की चर्चा भी खूब हो रही है। इस बीच आरजेडी के सांसद, तो जो लोकसभा में अपनी पार्टी के नेता भी हैं, औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा का बिल्कुल अटपटा बयान आया है। और क्या बयान है आपको सुनवाते हैं और बयान सुनवाने के बाद उसके मायने भी खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर बयान वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अभय कुशवाहा जो लालू तेजस्वी के पार्टी के सांसद हैं और लोकसभा में पार्टी के नेता भी हैं, क्या कह रहे हैं अभय कुशवाहा, ये सुन लीजिए आप। अरे नीतीश के बेटे के आने से कितना फायदा होगा? देखिए, राजनीति में किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी कोई आ सकते हैं, जा सकते हैं। फ़ायदा नुकसान इसमें किन का होगा? जो आएंगे उनको ना फ़ायदा नुकसान होगा। अगर वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, हारेंगे तो उनको घाटा होगा, पार्टी को घाटा होगा। ऐसे सर्वमान्य नेता है माननीय नीतीश कुमार जी। लेकिन जहाँ तक कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का वो परिवारवाद का विरोध करते आए हैं, मैं समझता हूँ कि उसको और बल देने के लिए मुझे नहीं ऐसा लगता है। और बाकी राजनीति में क्या हो ये हमें। तो सुना आपने अभय कुशवाहा का बयान। एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि अभय कुशवाहा कह क्या रहे हैं। अरे नीतीश के बेटे के आने से कितना फायदा होगा? देखिए, राजनीति में किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी कोई आ सकते हैं, जा सकते हैं। फ़ायदा नुकसान इसमें किन का होगा? जो आएंगे उनको ना फ़ायदा नुकसान होगा। अगर वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, हारेंगे तो उनको घाटा होगा, पार्टी को घाटा होगा। ऐसे सर्वमान्य नेता है माननीय नीतीश कुमार जी। लेकिन जहाँ तक कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का वो परिवारवाद का विरोध करते आए हैं, मैं समझता हूँ कि उसको और बल देने के लिए मुझे नहीं ऐसा लगता है। और बाकी राजनीति में क्या हो ये हमें। तो फिर से भी आपने सुन लिया कि अभय कुशवाहा कह क्या रहे हैं। दरअसल अभय कुशवाहा नीतीश कुमार को पहले तो सर्वमान्य नेता बता रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं कि वो परिवारवाद को कभी उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। बड़ी बात उन्होंने कह दी कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। तो ऐसे में निशांत कुमार का आना मुश्किल लग रहा है, उनका कहना है। तो ऐसे में वो आशंका जता रहे हैं कि निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं वो सियासत में नहीं आएंगे।
बात इतनी सी नहीं है, क्योंकि अगर परिवारवाद की बात करें तो लालू परिवार का नाम मुखर तौर पर लिया जाता है, और उसके अलावा कांग्रेस परिवार का भी नाम है। अगर कांग्रेस में गांधी परिवार का नाम है, राहुल गांधी भी परिवारवाद में घिर जाते हैं, क्योंकि उनके पिता दादी और तमाम जो परिवार के लोग हैं बड़े बड़े पदों पर हैं, देश का प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में वो परिवारवाद में घिरते रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में अगर बात करें तो लालू परिवार की चर्चा होती है। लालू परिवार है और लालू के बेटे तेजस्वी यादव हैं। इतना ही में परिवार नहीं है, बल्कि सियासत में बहुत सारे लोग हैं। लालू की पत्नी राबड़ी देवी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लालू की बेटी मीसा भारती सांसद हैं पाटलिपुत्रा की। उसके अलावा लालू की और परिवार की बात करें तो कई ने अपने किस्मत भी आजमाई है। तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं वो भी विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। यानी लालू परिवार जो है कहीं ना कहीं लालू परिवार के काफ़ी सारे लोग सियासत में कदम रख चुके हैं और अभी भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो लालू परिवार की चर्चा हमेशा होती है और लालू पर परिवारवाद को लेकर हमेशा हमला बोला जाता रहा है। पिछले दिनों की याद दिलाते हैं, जब चुनाव का वक्त था तो उस वक्त लालू ने मोदी के परिवार पर हमला बोल दिया था कि कहाँ है उनका परिवार है ही नहीं तो वो परिवार की चर्चा क्यों करेंगे। दरअसल लालू परिवार पर हमला बोला था मोदी ने चुनाव के दौरान, तो उस दौरान लालू यादव ने उन पर पलटवार किया। तो पूरे बीजेपी ने मोदी का परिवार करके कैंपेन ही चलाया था। आपको याद ही होगा, सोशल मीडिया के जरिए मोदी का परिवार करके कैंपेन चलाया गया था और उसमें ये बताने की कोशिश की गई थी कि मोदी का पूरा परिवार है जो बीजेपी है और जो उनके समर्थक हैं तमाम जो है वो मोदी का परिवार है। यानी परिवार पर काफ़ी लंबी बहस छिड़ गई थी परिवारवाद को लेकर। लालू यादव को कहीं ना कहीं उन्हीं के बयानों पर उलझा लिया था बीजेपी ने। तो परिवारवाद के मसले पर लालू यादव घिरते रहे हैं, लालू यादव का परिवार घिरता रहा है। परिवारवाद पर जो है हमला बोला जाता रहा है बार बार। और उसके उलट अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार को सियासत में कदम नहीं रखने दिया और नीतीश कुमार कभी भी परिवारवाद के समर्थक नहीं रहे। बार बार उनके बयानों से भी समझा जा सकता है, वो साफ तौर पर कहते रहे हैं और उनके परिवार का कोई भी प्रतिनिधित्व नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर हालिया दिनों की बात करें तो निशांत कुमार तेजी से सामने आ रहे हैं सियासत के अंदर और ऐसे में चर्चा होने लगी है कि निशांत कुमार नीतीश की विरासत संभाल सकते हैं और चर्चा भी खूब हो रही है। और इस बीच जो अभय कुशवाहा ने बयान दिया है, जो आरजेडी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। बड़ी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर यूँ कहा जाए जाने अनजाने में लालू और तेजस्वी यानी लालू परिवार को ही घेरते नज़र आ रहे हैं। लालू परिवार ही घिरता नज़र आ रहा है उनके इस बयान से कि नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके नेता हैं यानी अभय कुशवाहा जो कभी जेडीयू में ही रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। वो सर्वमान्य नेता हैं और उन्हें लगता है कि उनके बेटे सियासत में कदम नहीं रखेंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। ये बात कहते नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है उनके नेता हैं जिन पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने बयानों के बीच ही घिर गए हैं अभय कुशवाहा, क्योंकि जिस तरह से वो नीतीश कुमार की पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया और इसी परिवारवाद को लेकर पूरा एनडीए का कुनबा जो है लालू परिवार को घेरता रहा है और अगर केंद्र में बात करें तो गांधी परिवार को घेरता रहा है। तो ऐसे में अभय कुशवाहा का बयान असहजता पैदा करता है कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए। और यूँ कहें तो फिर गांधी परिवार पर भी कहीं ना कहीं ये बातें चली जाएंगी कि वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया और ऐसे में उन्हें लगता है कि उनके बेटे भी सियासत में शायद ही कदम रखेंगे। तो खैर चलिए, ये सियासत है, देखते हैं इस बयान का क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से इस बयान पर पलटवार होता है। फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन लालू तेजस्वी के सांसद अभय कुशवाहा ने बड़ा बयान दे दिया है। इसमें बयान में वो नीतीश की पैरवी करते नजर आ रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं लालू परिवार और गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।